हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसके बारे में हमारे देश के हर एक नागरिक को जानकारी होनी चाहिए। यूसीसी बिल। यूसीसी बिल एक ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा सालों से हमारे देश में होती रही है, या यूं कह लीजिए कि हर एक चुनाव से पहले इस मुद्दे को सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए हथियार के रूप में यूज करते हैं और देश की जनता बिना जानकारी या आधी अधूरी जानकारी के साथ आपस में इस विषय पर बहस करती रहती है, जिसे नेता अपनी एक चुनावी एजेंडा बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यूसीसी बिल को आसान भाषा में समझते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। यूसीसी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके अकॉर्डिंग सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक, जाति या भेदभाव के सब पर समान रूप से लागू होगा। पर्सनल लॉ क्या है? अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जैसे अलग अलग समुदायों में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामले में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी मांग आजादी के बाद से ही हमेशा की जाती रही है, इस बिल के अकॉर्डिंग पूरे देश में इकलौता कानून होगा जिसमें किसी धर्म, लिंग और लैंगिक झुकाव की परवाह नहीं की जाएगी। हालांकि भारत में आपराधिक कानून एक समान है और सभी पर ये समान रूप से लागू होती है। समान नागरिक संहिता के बारे में संविधान में भी लिखा गया है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानून उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए। संविधान में उस समय की मौजूदा परिस्थिति के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के जरिए इस पर कानून बनाने का काम सरकार और नागरिकों की सहमति पर छोड़ दिया गया था। लेकिन एक समान कानून की आलोचना देश के बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुसलमान दोनों समाज करते रहे हैं। 1985 के बाद से ही यूसीसी के समर्थन और विरोध में आवाजें तेज होती गई। शाहबानो केस, जिसमें 73 साल की शाहबानो को उनके पति मोहम्मद खान द्वारा ट्रिपल तलाक दे दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके पति को शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला बताया गया था, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लगातार गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम समुदाय में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अभी तक पालन करता आ रहा है। हिंदू कोड बिल 1864 में ब्रिटिश काल के समय एंग्लो हिंदू लॉ बना था, लेकिन इसे महिलाओं के लिए काफी भेदभावपूर्ण माना जाता था। देश के आजादी के बाद बाल विवाह, उत्तराधिकार जैसे मामलों में बदलाव के लिए साल 1956 में हिंदू समुदाय के लिए संसद में हिंदू कोड बिल पास किया गया। हिंदू कोड बिल पास होने के बाद महिलाओं को अधिक अधिकार मिल गया, जिसमें पिता की संपत्ति पर महिलाओं का उत्तराधिकार भी शामिल था। हिंदू कोड बिल हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिख समुदाय पर भी लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने से अलग अलग इशू से जुड़े कई सारे कानूनों का जाल खत्म हो जाएगा और सारे देश में एक ही कोड लागू हो जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रिया में सरलता आएगी। इसके साथ ही यूसीसी बनने से कोई भी समुदाय पर्सनल लॉ के नाम पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन और शोषण नहीं कर पाएगा। जैसे कि मुस्लिम समुदायों में शादियों के लिए लड़कियों और लड़कों की एक निश्चित उम्र तय हो जाएगी, जो अभी मुसलमानों के समुदायों में नहीं है। साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा आसान हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे के बावजूद देश के विभिन्न संगठन और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि ये काफी जटिल विषय है। आजकल इस बिल की चर्चाएं ज्यादा हो रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार इस मुद्दे को दोबारा उठा रही है। जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहां की सरकार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के चुनाव मैनिफेस्टो में कई वादों के साथ साथ अयोध्या मंदिर का मुद्दा, कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना और यूसीसी को लागू करना ये वादे शामिल रहे हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है और कश्मीर से उसकी स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया है। अब अगले चुनाव के लिए बीजेपी की सरकार के पास यूसीसी लागू करने का मुद्दा है, क्योंकि रोजगार और महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा करना बीजेपी अपने शान के खिलाफ समझती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बीजेपी की सरकार ने कोई काम नहीं किए, जिसके दम पर वो 2024 के चुनाव के लिए देश की जनता से वोट की अपील कर सके।
अयोध्या मंदिर के निर्माण से देश की गरीब जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। न तो देश के बच्चों को उस मंदिर में शिक्षा दी जाएगी जिससे आगे चलकर उन्हें रोजगार मिल सके, और न ही किसी युवा को उस मंदिर में रोजगार मिलेगा जिससे देश की बेरोजगारी कम होगी। देश में महंगाई से लोग परेशान हैं और देश की महिलाओं की सुरक्षा देश में अभी भी चिंता का विषय है। तो अब बीजेपी सरकार के पास 2024 के चुनाव के लिए एक ही एजेंडा बचता है, यूसीसी बिल, जिस पर बीजेपी बढ़ चढ़कर चर्चा करेगी। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कहता है कि जब तक देश समान नागरिक संहिता नहीं अपना लेता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। लेकिन देश के विभिन्न संगठन और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि ये काफी जटिल विषय है। यूसीसी मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की सामाजिक जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। भारत जैसे बहुत ही विविध और विशाल देश में समान नागरिक कानून को एकीकृत करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदायों के प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पूरी तरह सभी मुसलमानों के लिए एक नहीं है। अलग अलग राज्यों में संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार के मामले अलग अलग हैं। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुमूल्य राज्यों जैसे कि नागालैंड और मिजोरम में अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, न कि धर्म का। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां उसका अपना 1967 का समान नागरिक कानून है, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहा जाता है, जो वहां के सभी समुदायों पर लागू होता है। लेकिन कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग कानून है। जैसे कि गोवा में नियम है कि हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। भारत में समान नागरिक संहिता केंद्र और राज्य सरकारों का मुद्दा रहा है। साल 1970 से राज्य अपने खुद के कानून बना रहे हैं। कई सालों के बाद 2005 में एक संशोधन किया गया, जिसके बाद मौजूदा केंद्र हिंदू व्यक्तिगत कानून में बेटियों को पूर्वजों की संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया। गोद लेने के मामले में भी हिंदू परंपरा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों उद्देश्यों के लिए किसी को गोद लिया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का वारिस एक पुरुष हो सकता है और परिजनों का अंतिम संस्कार भी एक पुरुष करता है। दूसरी ओर इस्लामिक कानून में गोद लेने को मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन भारत में एक धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ है, जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बिना नागरिकों को गोद लेने की अनुमति देता है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो के माध्यम से आप यूसीसी बिल को अच्छे से समझ गए होंगे। भारत विविधताओं से भरा एक देश है, जिसकी नींव ही अनेकता में एकता है। यूसीसी बिल के फायदे होने के बावजूद इसे लागू करना काफी जटिल होगा। मुझे लगता है कि यूसीसी बिल लागू करने से पहले देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर समान अधिकार के कानून लागू करने ज्यादा जरूरी हैं। देश में राजनीतिक और आधिकारिक पदों पर सभी का समान अधिकार का कानून लाना जरूरी है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।